नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इसको लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। शिक्षक तो नाराज ही हैं, अब जो एमएलसी है शिक्षक वो भी नाराज है। आज मुख्यमंत्री से भी इसकी शिकायत की गई है, पत्र लिखा गया और शिक्षा मंत्री से मुलाकात की गई है। एमएलसी संजय कुमार सिंह के द्वारा अपनी मुलाकात की है और मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। क्या कुछ मांग की गई है? हम लोगों ने जो इसकी खामियां है, तो जो पूरे इस कल के जो ये अधिसूचना निकली है, नियमावली बनी है और अधिसूचित हुआ है, ये बिल्कुल अव्यवहारिक दिख रहा है। शिक्षक सेवा संवर्ग एक अलग संवर्ग होता है। राज्य कर्मियों की भांति लगता है कि ये नौकरशाह एसी कमरे में बैठकर, जिनको कोई धरातल की जानकारी नहीं, व्यवहारिक जानकारी नहीं, निर्णय ले लिए हैं। और इसमें कई ऐसे बिंदु हैं जिसका हम लोगों ने कहा है कि इसको में परिवर्तन होना चाहिए, इसमें सुधार होनी चाहिए। जो असाध्य रोग, कैंसर की बीमारी या लीवर की बीमारी हो, ऐसे रोगग्रस्त व्यक्तियों को, दिव्यांगों को प्राथमिकता देने की बात तो की गई है, लेकिन शर्त उसमें जोड़ दिया गया, जबकि इनको बिना शर्त देना चाहिए था पदस्थापना की छूट की। जो विद्यालय ये चूज करते हैं अपने सुविधाजनक जगह पर रहते हुए, जब बीमार हैं, जब दिव्यांग हैं, तो उनको तो अधिक से अधिक सुविधा देनी चाहिए, लेकिन उसमें भी शर्त लगा दी गई, जिसको कि हमने कहा है कि इसमें सुधार होने की बात होनी चाहिए। दूसरी बात कि किनको किनको ये के आधार बनाकर, और ये असाध्य रोगी के लिए जो आधार बनाया गया है उसमें माता पिता को छोड़ दिया गया, पति पत्नी और बच्चे को ही रखा गया। जो व्यक्ति माता पिता को छोड़कर कहीं दूसरे जगह नौकरी कर रहा है और बुढ़ापे में ये असाध्य रोगी की संभावना उन्हीं के साथ ज़्यादा बनती है, तो उनको आधार नहीं बनाया गया कि माता पिता अगर बीमार है तो उस आधार पर आपका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। पति पत्नी बच्चे के आधार पर ही आपका रोगग्रस्त, असाध्य रोग से ग्रसित है, तो ऐसे में तो ये बिल्कुल अव्यवहारिक ये निर्णय है। दूसरा, हमने ये भी कहा है कि जैसे महिलाओं के लिए जो उन्होंने कहा है कि हम उनको ऐच्छिक स्थानांतरण देंगे, पति पत्नी जो किसी जॉब में है या शिक्षक हैं या किसी जॉब में, उसमें पति को ही आधार माना गया है। यह भी हास्यास्पद है कि जहाँ पति है वहीं पत्नी शिक्षिका जा सकती है। दोनों को आधार बनाना चाहिए, पति और पत्नी दोनों के आधार पर पदस्थापना की बात की जानी चाहिए। तीसरी बात, हमने ये भी कहा है कि भाई अनुमंडल, गृह अनुमंडल को आपने कहा है कि गृह अनुमंडल में नहीं करें। क्यों? कई जिलों में तो एक ही अनुमंडल है। 8 जिले हैं पूरे बिहार में जहां एक ही अनुमंडल, मतलब उन शिक्षकों को जिला बदल कर दीजिएगा, दूसरे जिले में स्थानांतरित कीजिएगा। यह भी खामी है इसकी। और हम लोगों ने अपने इस स्मारक पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि आप प्रखंड जिला, गृह प्रखंड जिला, प्रखंड को छोड़कर दूसरे प्रखंड में कीजिए। अनुमंडल, गृह अनुमंडल की बाध्यता को समाप्त कीजिए। आप गृह प्रखंड की बाध्यता रखिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा और शिक्षकों के लिए भी सहूलियत होगी और सुविधाजनक होगी। और तीसरी बात, हमने ये भी कहा है कि शिक्षा सेवा संवर्ग को राज्य कर्मी संवर्ग से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। आज तक जमाने से कभी भी शिक्षकों का, चाहे वह यूनिवर्सिटी के शिक्षक हो, कॉलेज के शिक्षक हो, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक शिक्षक का ऐच्छिक स्थानांतरण होता रहा है। इसमें 5 साल के बाद स्थानांतरण की अनिवार्यता कर दी गई है। यह भी एकदम बेतुका लग रहा है, अव्यवहारिक लग रहा है। और हम तो ये भी बात याद दिलाए थे सदन में भी, इस मेरा ही सवाल था, उस क्रम में मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी के पत्र में भी मैंने याद दिलाया है कि इसी बिहार में 95 में मास ट्रांसफ़र हुआ था माध्यमिक शिक्षकों का, और उस समय जो माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था चरमराई, वह आज तक पटरी पर नहीं आ सकी है। लगता है कि इस स्थानांतरण एवं पदस्थापना के इस अधिसूचना से फिर
वही 95 की स्थिति बिहार में शिक्षण संस्थानों में पैदा होने की स्थिति उत्पन्न होगी और हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। इसलिए अब भी समय है। हमने आज मुख्यमंत्री जी से समय मांगे थे, नहीं मिला है। हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का प्रयास करेंगे। हमने स्मारक पत्र उनको रिसीव कराया है उनके कार्यालय में और उसी की प्रतिलिपि लेकर आज शिक्षा मंत्री से मिले हैं और इन सारी बातों को हमने एक एक कर उनको बताया भी है और हम आग्रह किए हैं कि इसमें सुधार यथाशीघ्र किया जाए, तभी पदस्थापना की। लेकिन क्या लगता है जी, इतनी सारी खामियां हैं इसमें, जो अधिकारी इसको बनाते हैं उनमें क्या लगता है आपको? शायद अफसरशाही हावी है बिहार में और अफसर साहब पर ही ज़्यादा यह वर्तमान सरकार निर्भर कर रही है, तभी उसी का परिणाम है। हम लोगों से सलाह लेना चाहिए था, कम से कम शिक्षक प्रतिनिधियों से सलाह। ठीक है, सरकार का अपना निर्णय होता है, निर्णय करती है अपने ढंग से सरकार, लेकिन कम से कम जब इसके ड्राफ्ट बने होंगे तो हम लोगों से भी राय लेनी चाहिए थी, जो सरकार नहीं ली। जबकि अधिसूचना में लिखा गया है कि हम शिक्षक स्टेक होल्डर से हमने राय ली है, शिक्षक संगठन और जनप्रतिनिधि। लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ है, अधिसूचना में लिखा हुआ है और राय नहीं ली गई है। जब इसका प्रारूप तैयार हुआ होगा, ड्राफ्ट तैयार हुआ होगा, तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते थे और करना भी चाहिए, इसलिए कि हम क्षेत्र में रहते हैं, हम स्कूलों में घूमते हैं, हम शिक्षकों के बीच रहते हैं, हम उनकी कठिनाइयों को ज़्यादा समझते हैं, तो व्यवहारिक जानकारी हम ही दे सकते थे। हमसे सुझाव तो लेना ही चाहिए था, जो नहीं लिया गया और यह नौकरशाहों के द्वारा यह अनुशंसित यह अधिसूचना जारी हो गई और इसीलिए इसमें इतनी खामियां है। और हमको तो आश्चर्य होता है कि बिहार में आज तक आज़ादी के बाद इस देश में शिक्षा की कोई भी नीति बनी तो शिक्षाविदों के सलाह से। आज बिहार में शिक्षाविद लगता है कि नहीं है, नौकरशाही हमारे बिहार में शिक्षाविद हो गए। जब बीजेपी के एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, उन्होंने भी इसको लेकर आवाज उठाई और कहा है कि 5 साल में जो ये खेला है माल प्रैक्टिस होगा, इसमें माल प्रैक्टिस है। अभी पूरे बिहार के 38 जिले में जिला शिक्षा ऑफिस का जो रवैया है, जो स्थिति है, कोई नौकरशाह, बार बार हम लोग कहते भी हैं लेकिन कोई देखने वाला। आज आम शिक्षक छोटे से 1 दिन 2 दिन मातृका अवकाश हुआ, रुग्ना अवकाश हुआ, जो छुट्टी में जाते हैं उसके जो पैसे एरियर बनते हैं उसको लेने में बिना पैसा लिए किसी आम शिक्षकों का भुगतान समय पर नहीं होता। इसमें भी खेल होगा, खेल होगा, बिल्कुल खेल होगा। और ये नौकरशाह इसी खेल करने और कराने के लिए अभी पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव जो निवर्तमान थे के पाठक जी, उनके जमाने में कितना घोटाला हुआ है पूरा बिहार जान रहा है। फिर ये नौकरशाहों के द्वारा बनाया हुआ ये उसी खेल का ये खेलने के लिए अपने कर्मियों को, अधिकारियों को देने के लिए इस ढंग का खिलाफ आंदोलन तो शिक्षक और शिक्षक संगठन निर्णय लेंगे और हम तो कहेंगे, बिल्कुल साथ देंगे। और हम तो कहेंगे शिक्षकों से और शिक्षक संगठनों से अभी हम अपील करते हैं कि इसकी खामियों को लेकर संगठन को मजबूत आवाज सरकार के सामने बर्खास्त हो जाएंगे। लेकिन शिक्षक तो आप आवाज उठा सकते हैं, लेकिन शिक्षक तो बर्खास्त हो रहे हैं। शिक्षक कार्रवाई, शिक्षक कोई भी संगठन के बैनर तले किसी भी एक्शन हुआ था, बिल्कुल हुआ था, लेकिन मैं डरे नहीं, लेकिन डरे नहीं, बिल्कुल नहीं डरे हैं और आगे भी नहीं डरेंगे। हम शिक्षकों के लिए जिस हद तक होगा हम लड़ेंगे और साफ साफ कह रहे हैं अफसरशाही चरम पर है बिहार में और ये जो नीति आई है इसमें बदलाव करना ही होगा। शिक्षा मंत्री से इन्होंने मुलाकात की है और मुख्यमंत्री से भी इसको लेकर मिलेंगे और साफ साफ कहा है इसमें बदलाव होगा। शिक्षक अब उनको आवाज उठानी चाहिए, आंदोलन करना चाहिए और ये भी साथ देंगे उसमें। तो भाई रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।